क्लास लाइव करने के बाद में इसको चार्जर पे लगा देना फोन को, है ना। हाँ भाई, मैं क्लास में हूँ अभी, है ना। इसमें कितना परसेंट है? ले इसको और लगा दे चार्जर पे। हाँ, डॉक्टर मदन, शुभ संध्या। सभी लाइव विद्यार्थियों को शुभ संध्या। उष्म वैष्णव, मीनाक्षी सैनी, शुभ संध्या आप सभी को। और बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको आपके पेपर के लिए। पेपर आपका अब नज़दीक है, और नज़दीक क्या आ ही गया है, क्योंकि आज 14 मार्च तो हो ही गई। अब हमारे पास में एक तो 15 मार्च और एक 16 मार्च और 17 मार्च को तो आपका एग्जाम है। अरे ये खानवा का युद्ध भी 17 मार्च को ही हुआ था क्या भाई? मुझे कुछ कुछ ऐसा याद आ रहा है। क्यों भाई मोनिका यादव, मुझे ऐसा क्यों यार? मार्च 27 मार्च है कि 17 मार्च है? हाँ जालाराम, शुभ संध्या सभी को। क्यों खानवा का युद्ध भी मार्च में ही हुआ था, मार्च 1527 में, है ना। हाँ विजू, शुभ संध्या, शुभ संध्या। बिल्कुल 17 मार्च को ही हुआ था खानवा का युद्ध। क्या दिलचस्प संयोग है। लेकिन 17 मार्च को तो आपका युद्ध होगा तो उसमें खाना ही नहीं मिलेगा तुमको, भूखे और जाओगे, कुछ खा पी के जाना है। मित्रों देखो, 14 मार्च हमारे पास में आज है। 15 मार्च कुछ देखना हो तो देख लो, 15 मार्च को भी। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप 16 मार्च और 15 मार्च को थोड़ा सा कूल रहें, रेस्ट करें, भरपूर नींद लें। हाँ, भरपूर नींद लें आप, है ना। नींद लेना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा हो सकता है, कई बार हो जाता है कि भाई पेपर के दौरान थोड़ी सी निद्रा सी आ रही थी और विकल्प को ठीक से समझ नहीं पाए और कुछ का कुछ भर दिया। थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ कमला जाखर, शुभ संध्या आप सभी को। आत्मविश्वास और संयम का चरम समय है और वो आपके अंदर भली भांति है। आपने जो मेहनत की है उसका बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। हाँ नहीं नहीं खुशबू, बिल्कुल रिम्बी, हाँ है ना। हम सबको ऐसा लगता ही है कि यार अब हम पता नहीं, हमें कुछ याद ही नहीं है क्या, हम तो सब कुछ भूल रहे हैं। मनोवैज्ञानिक है, स्वाभाविक है। परीक्षा में बैठोगे एकांत में, जब पेपर तुम्हारे सामने रहेंगे तो विकल्प अपने आप आपसे बोलेंगे। बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस करेंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन थोड़ा सा तनाव मत लेना है और नींद भरपूर लेनी है ना। चाहे आपको 8-8 घंटे की नींद लेनी पड़ जाए। नींद नहीं भी आ रही है तो आंखें बंद करके आराम से लेटो, नींद आ जाएगी। हाँ 128 का स्कोर आज के पेपर में बहुत बढ़िया है, 150 में से। नहीं बिल्कुल इंदु, सभी सभी को ना डर तो लगता ही है। डर से क्या, डर के आगे जीत है, वो तो ऐड में आता है, बच्चे लोग गाते रहते हैं। डर क्या है? और डर तो लगेगा ही उसको, जो पढ़ने वाला है उसको डरना भी चाहिए। हाँ नहीं बहुत अच्छा है, 125, 130। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने 150 में से हमारे 125 बन रहे हैं ना, तो ये 125 तुम्हारा ऑटोमेटिक वहाँ 140 तक जाएगा। क्योंकि इतने गहरे गहरे तथ्य वहाँ से आपसे पूछने वाले नहीं है। पेपर एवरेज पेपर ही रहेगा, पिछली बार का भी पेपर एवरेज ही था। पर यह है कि नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखना है मित्रों। हाँ हाँ अंजू, हाँ 125 ठीक है। देखो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। जो 300 क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, जिसमें पहले पेपर से आप टकराओगे, तुलनात्मक रूप से वो दूसरे पेपर से थोड़ा अधिक गहरा होता है ना। क्योंकि इसमें भाषा भी है और आपको पता ही है कि गद्य पद्य के पाठों की भरमार है, और उसके अलावा जो पूरा बड़ा काव्य शास्त्र है, भारतीय पाश्चात्य, सब इसी में है ना। नहीं यदि कोई विशेष बात हो तो बच्चे लोगों को ज्यादा रिम्बी, आपके पास समय नहीं है। देखो
मैं तो उन पेपरों को भी हल इसलिए नहीं करा रहा हूं कि अरे बच्चे वो चारों पेपर हुए हैं ना, उनके आंसर शीट डाल दो भी। 150 क्वेश्चन के 4 पेपर लिए हैं, ताकि किसी को उत्तर चेक करना हो, उत्तर माला भर के ऊपर लिख दो टेस्ट पेपर फला दिखा, और पीडीएफ डाल दो, है ना। आज की भी डाल देना पीडीएफ, उत्तर माला की भी गोला रंग करके, है ना। तो मित्रों 300 सवाल में से पेपर फर्स्ट और जो पेपर सेकंड है ना, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि अभी देखो एवरेज पेपर का स्तर कैसा होगा, वो एक संभावना का विषय है, लेकिन आपको लगे अरे अवधी भाषा का प्रारंभिक रूप देखना है मीनाक्षी, तो कहां समस्या है, राउरवेल है ना। राउरवेल गद्य पद मिश्रित चंपू रचना है, जिसके पद में तो अभ्रंश है और गद्य में देश भाषा का प्रभाव है, और देश भाषा में तो राजस्थानी भी दिखती है, अवधी, पंजाबी, कई भाषा उसमें दिखती है ना। हाँ, कितने छोड़ करके आना है मित्रों। मेरा मानना यह है कि आपको लगे कि यार 1, 2, 3 और 4 मेरे लिए चारों ही विकल्प नए हैं, तो फिर तो मित्रों आप रिस्क लेना मत। अरे नहीं, रिम्मी मुल्ला दाऊद की चंदायन से सवाल फिर आएगा कि अवधी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है, वो विकल्पों पे तय है। प्रश्न की भाषा तय करती है, विकल्प तय करते हैं कि उत्तर क्या है। किसी भी प्रश्न का कोई रेडीमेड उत्तर नहीं होता है। अवधी भाषा का प्रारंभिक रूप जानना है तो आप राउरवेल में जाओ। एक बार पूछ लिया अवधी भाषा की पहली रचना कौन सी है, तो वो तो मुल्ला दाऊद वाली सूफी साहित्य अवधी में लिखा गया। अब ऐसे तो अवधी की पहली जो कृति है, सबसे प्राचीन कृति है, वो रामचंद्र शुक्ल ने सत्यवती कथा की तरफ संकेत किया है। और अवधी का चरम रूप देखना है आपको, शुद्ध अवधी का। शुद्ध अवधी का मतलब वहां गांव की अवधि से होता है, वो वाला उत्तर उसका पदभावत हो जाएगा। और विशुद्ध साहित्यिक के संदर्भ में यदि शुद्ध है कि साहित्यिक अवधि का चरम देखना है, तो रामचरितमानस में देखो। चलो आप प्रश्नों पे बात करो, आप क्वेश्चन तो आपने खूब पढ़ लिए, क्या डिस्कस करना है ना। आप प्रश्नों पे आओ मूल रूप से। नहीं, 1884 में कोलरिज का जन्म का, अच्छा निधन, जीवन काल क्या है, जीवन काल तो 1834 सही तो है। देखो यदि हमको लग रहा है कि 1 भी पता नहीं, 2 भी पता नहीं, 3 ही पता नहीं, 4 भी पता नहीं, तो आप ऐसे करना 5वें का पता रखना, 5वां भर के आना। क्योंकि अभी मुझे कल ही एक ऐसी लड़की मिली है अंग्रेजी की कि मेरी अंग्रेजी की तैयारी सर बहुत टॉप है, मैं टॉप कर जाऊंगी, लेकिन उसने बातचीत में मुझे बताया कि उसने 70 क्वेश्चन तो किए हैं और बाकी 30 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, 5वां विकल्प नहीं भरा, तो उसकी तो कॉपी चेक नहीं होगी, वो पेपर में बैठे या ना बैठे। ये गलती कहीं आपने तो नहीं कर दी है। मित्रों आपको दिक्कत क्या है, आप पेपर में ये सोच करके बैठना कि हमको हर प्रश्न पे टिक लगाना है, यदि हमको नहीं पता उसका उत्तर कौन सा है तो भी हम उसे खाली छोड़ के नहीं आएंगे, हम उसमें 5वां विकल्प भरने वाले हैं। क्योंकि यदि ये आपने 10% से ज्यादा छोड़ दिया तो कॉपी ही संकट में आ जाएगी आपकी, ध्यान रखना। 10% का झमेला छोड़ दो आप तो एक ही ध्यान रखना कि हर प्रश्न में भरना है। आप कहोगे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी हमारी, नहीं होगी। 5वें को भरने पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो गलत जवाब नहीं है, वो इसी से बचने के लिए 5वां भरना है आपको। खाली छोड़ के आ गए, हाँ पंच बिडाल, कागा थरुअर पंच बिडाल, पंच बिडाल को जरूर भरना है। यदि तुम किसी का भी उत्तर नहीं जान रहे हो तो 5वां भर के आना पड़ेगा तुमको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत भारी अनर्थ, जैसे उस लड़की के साथ हुआ। हाँ, ये नहीं कि अभी तक परंपरागत पद्धति चल रही थी, चलो उसने चलने दो, हमको तो 1, 2, 3, 4 नहीं आ रहा तो चलो आगे बढ़ो, फिर 5वां करो। 5वां विकल्प बनाया इसलिए है। और 5वें विकल्प के लिए थोड़ी बात छोड़ो, उत्तर क्या करें। यदि आपको पता है कि भाई देखो इसमें 3 नहीं है और 4 नहीं है, कई बार सीधा उत्तर पहचानने के बजाय कौन सा नहीं है वो छटनी करके देखो, और आपको लगे कि यार या तो इसमें 1 सही है या इसमें 2 सही है, ऐसे सवाल आपको लग रहे हैं तो रिस्क ले लो। फिर तो आपको रिस्क ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में मान लो 10 भी क्वेश्चन हुए और हमारे 5-6 भी सही हो गए तो अभी नेगेटिव मार्किंग से हमको उतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना खाली छोड़ने से हो रहा है। तो ध्यान रहे कि यदि आपको 50% का उत्तर नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि ये 2 विकल्प ऐसे हैं जिसका एक उत्तर है, उसमें रिस्क ले लो। मेरा मानना यह है
कि यदि पेपर आपको टफ लग रहा है या पिछले मोड का लग रहा है, खाली छोड़ने के बारे में तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 10 से लेकर 14 या 15 क्वेश्चन तक आप आगे बढ़ जाओ। 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आप खाली छोड़ के आएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मान लो 15 क्वेश्चन आपने इसमें खाली छोड़ दिए, मतलब 5वां विकल्प भर दिया, खाली तो क्या छोड़ोगे, 5वां विकल्प भर के आओगे। और 15 क्वेश्चन मान लो आपने सेकंड पेपर में छोड़ दिया, तो आपने 30 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो 30 क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपने क्वेश्चन किए कितने, 270। अब ऐसे माई के लाल हम है नहीं कि 270 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 270 की 270 सही होंगे, इनमें भी हमारे कुछ गलत निकलेंगे। और इनमें मानकर चलो कि हमारे इसमें भी 15 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, तो 3 पंजों 15 है ना, तो 5 क्वेश्चन हमारे सही है, वो और डूब जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से 5 क्वेश्चन और जोड़े तो 20 क्वेश्चन आप इसमें और कम कर दो। 270 में से गया 20, तो बच गए 250 का स्कोर। और हमारा टारगेट ये है, 250 का टारगेट है हमारा, कि 250 क्वेश्चन छोड़ छाड़ के नेगेटिव काट पीटने के बाद में हमको 250 का लक्ष्य रखना है। 250 क्वेश्चन जो भी बनाएगा वो विद्यार्थी अंतिम चयन का भागीदार होगा और राजस्थान इसका साक्षी होगा, वो बच्चा ज्वाइन करेगा। क्योंकि फर्स्ट पेपर थर्ड हुआ है जीके वाला, वो तो सबका एवरेज हुआ है, उसमें लोगों के 20 से 25 के बीच में बहुतेरे सही हैं, एवरेज 25 नंबर मान लो उसमें आप, क्योंकि इधर से आपने 125 अंक बटोर लिए और 25 अंक आप वहां ले आए, तो ये हो गए आपको 150 अंक, और यही हमें चाहिए। 150 अंक के बाद में आप चयन के अंदर की सीमा पर हो, अंदर की सीमा पर, क्योंकि इंटरव्यू में तुम मेरे विद्यार्थी हो। 17-18 नंबर पर तो तुम्हारा दावा वैसे ही होता है जैसे भूषण लिखते हैं कि इंद्र जिम जंब पर बाडव सु अंब पर है, तो फिर कौन सी ताकत रुक जाएगी। अरे 10वीं अंक इंटरव्यू में हम ले आए, कुछ भी नहीं बोले, तो भी हमको 160 अंक हो गए हमारे। 160 अंकों पर तो आप जो है गर्दा मचा दोगे। 160 मेरिट इस बार भी 159 160 के आसपास जाएगी, यद्यपि अभी तक पेपर भी हमने नहीं देखा कैसा आएगा। ये मत कहना कि पेपर लीक भी करवा रहे हो क्या गुरुजी। 160 अंक लाने वाला व्यक्ति चयन का भागीदार होगा, अंतिम चयन का। इसलिए मित्रों थोड़ी सावधानी के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करोगे आप। कितना छोड़ना है मैंने आपको इसका आइडिया दिया है, क्योंकि पेपर कितना भी खतरनाक क्यों न आ जाए, पिछले पेपर से अधिक कठिन नहीं आएगा। और पिछला पेपर भी कठिन नहीं था, वह एवरेज पेपर था। हाँ ममता, आप कह रही हो कि आपके 18 अंक बन रहे हैं, तो आपके 18 अंक बन रहे हैं तो आपकी चुनौती क्या हो जाएगी कि जो 250 क्वेश्चन है ये 260 क्वेश्चन पे लाओ, है ना। ये जो 250 अंक का मैं आपको एवरेज बता रहा हूं ना, कि 250 क्वेश्चन का ये उन छात्रों के लिए है जो थर्ड पेपर में 24-25 अंक बटोर रहे हैं। उसी अनुपात में अब आप देख लो। और अब मान लो कोई विद्यार्थी तो ऐसा भी है जो 35 अंक ला रहा है, तो 35 अंक लाने वाला तो यदि यहां 240 235 भी कर देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भावना, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यहां हमने 25 अंक का औसत मान लिया और 250, इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी। मित्रों इंटरव्यू की मेरिट तो और भी कम, 120 पे ही इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। लेकिन इंटरव्यू कॉल से क्या मतलब है, हमको केवल आरपीएससी को देखने थोड़ी जाना है, अंतिम चयन लेना है। और एक बार पेपर बढ़िया से लिख दो और इंटरव्यू कॉल हो जाए, उसके बाद में 1 महीना हम लोग सब इकट्ठे होंगे जयपुर में, अपने छुट्टियां ले लेकर के आप सब आएंगे और यहाँ अपन एक साहित्यिक संवाद करेंगे, बोलने चालना पढ़ाना कैसे क्या, वो सब डिस्कशन करेंगे, वो सब बात की चीज है। अभी 17 मार्च को आप बहुत सावधानी के साथ में अध्ययन करें, पेपर दें, अपने ईश्वर में विश्वास करें,
मन में आस्था का भाव जो होता है वो आत्मविश्वास को बड़ा गहरा पैदा करता है ना। कूल रहें, नकारात्मक एनर्जी से बचे। कोई आपके बारे में इधर उधर की टिप्पणी करने वाले हो, रहने दे रे, कुछ मत छेड़े, शांति से बैठ जा, है ना बच्चे लोगों। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपना आत्मविश्वास बनाए रखो और तैयारी को अपने अच्छे से चलने दो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। लेकिन इतना जरूर है, पिछली बार की तरह ऐसा नहीं हो जाए जैसे एक बच्ची के साथ हो गया कि भाई सेंटर में एक पांव अंदर और एक पांव बाहर। यार ये नौबत नहीं आनी चाहिए। ये द्वंद्व समाज को खत्म करो, एक दिन पहले पहुंच जाओ। मैंने सुना है कि इस बार सेंटर जयपुर में आया है, अजमेर में आया है, 2 ही संभाग बनाए हैं, ये और अच्छी बात है। हाँ, जितने संभाग कम बनेंगे उतना ही बहुत बढ़िया रहेगा पेपर के लिए। तो आप तो एक दिन पहले पहुंच जाओ, 17 तारीख का इंतजार मत करो, आप तो 16 को अपना अड्डा जमा लो, है ना। हाँ नहीं बिल्कुल, रिम्मी और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे नंबरों से ला करके आप जो है इस पद को सुशोभित करने वाले हो आप, है ना। लेकिन ऐसे स्टूडेंट मत बन जाना कि जायसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं। याद तो रखना, कभी बोलेगे रे एस चौधरी ने हमको क्या पढ़ाया है। एस चौधरी भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम ही पढ़ाते हैं उनको। अरे मित्रों, तो रामचंद्र शुक्ल भी थे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर थे बीएचयू में, और हम भी तो जेएनयू वगैरह से पढ़ के आए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। नहीं यारो, रामचंद्र शुक्ल की नाखून भी नहीं है हम लोग, हमारा अस्तित्व इतना भी नहीं है उस ज्ञानी व्यक्ति के आगे। गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादा को बनाए रखो। वैसे तुम असिस्टेंट बनोगे, हम एसोसिएट बनने जा रहे हैं, तो अंतर तो वैसे ही हो गया। पर मित्रों, मैं चाहता हूं फलो फूलो मेरे विद्यार्थी, फलो फूलो तो खैर मत, फलो बढ़िया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और बराबर की पोस्ट पे आप लोग आने वाले हो, हार्दिक अभिनंदन। आत्मविश्वास को बनाए रखो, ध्यान रखना इस चीज का, है ना संगीता। हाँ, कि बस अब हम बनने वाले हैं, और थोड़े अच्छे लोगों के संपर्क में रहो 2-3 दिन। कोई उदास करने वाला हो ना, तो उसको अपने करोड़ों शत्रुओं के समान त्यागो 2-3 दिन के लिए। जदपि परम सनेही है विनय पत्रिका ना, सो छाड़िए कोटि बेरी सम, जदपि परम सनेही, है ना। हाँ, फोन को थोड़ा बंद कर दो 2-3 दिन के लिए। हाँ जलाराम, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। अरे मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे मित्रों, मुझे 100% विश्वास है, 100%, कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये प्रश्न तो सर ने उस समय पढ़ाया था, ये 4 विकल्प है, इसका उत्तर ये सही है। यदि ये फील आपको ना हो जाए परीक्षा कक्ष में, तो मित्रों फिर हमारे पढ़ाने की सार्थकता ही क्या रह गई, यदि हम ऐसा फील नहीं करा दे तो आपको। यही होगा, सब मंगल होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैंने क्या कहा, समय पर सेंटर पर पहुंच जाना है, प्रॉपर थोड़ा खा पी करके जाएं, कुछ साथ में लेके जाएं, बीच में आपको ब्रेक भी मिलेगा। 17 तारीख को आपका ही पेपर नहीं है मित्रों, वो हमारा भी पेपर है। हमने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, सिखाया है, वो कितना सार्थक रहा है, ये इस पे हमारा भी मूल्यांकन निश्चय होना है। 17 तारीख को ही जैसे ही मुझे पेपर प्राप्त हो जाएगा, एक तो मुझे कुछ जरूरी काम से 17 तारीख को निकलना हो रहा है, लेकिन मैं लगभग 11-12 बजे तक, रात्रि तक पहुंच जाऊंगा। जयपुर पहुंचते ही पहले स्टूडियो पर आ जाऊंगा। पेपर तो मुझे मिल चुकेगा, आपका व्हाट्सएप से मिल जाएगा, तो उसके हल पर अपन विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके सॉल्यूशन पर बातचीत करेंगे। अभी अब ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब समय नहीं रहा है, थोड़ा शांति सुकून के साथ रहो। ये जो गद्य पद की रचनाएं लग रही हैं, थोड़े पात्र योजनाओं के पन्ने पलट लेना उसके, और एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो बिंदु है ना, और एक कौन सी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में आप इसको देख के चले जाना, है ना। हाँ, जयपुर आपका सेंटर, जयपुर मैं आपको 17 तारीख को मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे असल में 16 को ही थोड़ा निकलना है। खैर जो भी है अपन देखेंगे, लेकिन 17 तारीख को ही मैं रात में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नहीं, तालाब उस प्रकार से बड़े सिंबल के रूप में नहीं निकल रहा है। देखो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि अनुभूतियों के सरोवर के रूप में भी निकलता है, पर जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन में आपसे प्रतीक पूछे, और 3 प्रतीक तो बहुत बड़े बड़े स्तर के आ रहे हैं,
चौथा प्रतीक कमजोर है। अरे डंडा मोटा कैसे हो गया, कम होना चाहिए। चौथा प्रतीक कमजोर है, तो कमजोर का जमाना कहां है मित्रों? तो कमजोर को गलती मान लेते हैं। वो डिपेंड करता है विकल्पों पर, मैंने कहा ना आपको। वो हाँ, मुरलीपुरा आया है आपका जयपुर मीनाक्षी। हाँ, मुरलीपुरा जयपुर के थोड़े अलग आउटर में है, लेकिन अपने सेंटर पे आप एक दिन पहले पहुंच जाएं, है ना। नहीं मित्रों देखो, 16-17 को आप लोग किसी से मत मिलो, चाहे गुरु ही क्यों ना हो, क्योंकि जितना समय मिले आपको, सिर्फ आपकी नजर में चिड़िया की आंख है ना। वो चिड़िया की आंख आपका 17 तारीख को पेपर है। इसके बाद तो जब इंटरव्यू का समय होगा तो हम खूब मिलेंगे, खूब ढेर सारी बात करेंगे, साथ में चाय पीते हुए डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी फिलहाल मेरी सलाह यह है कि आपको ना हिलना है ना डुलना है, सीधे अपने पेपर पर फोकस करना है। एक दिन पहले आप सेंटर पर पहुंच जाएं। यदि आप उस जगह के नहीं हैं तो एक दिन पहले सेंटर पर पहुंच जाएं, स्वस्थ खाएं और अच्छी नींद लें। और आप देखना कि आप एक इतिहास रचने जा रहे हो मित्रों, एक इतिहास। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में फिर इससे बड़ी कोई नौकरी है ही नहीं। यहाँ पर आपकी जो ये तमाम प्रकार की जो दौड़ है वो समाप्त हो जाती है, फिर तो प्रमोशन होता रहेगा आपका, है ना। 7-8 साल में आप एसोसिएट बन जाएंगे, हैं, लगभग 10-12 साल लग जाते हैं एसोसिएट बनने में। फिर आप उसके 5 साल बाद प्रोफेसर बन जाओगे, है ना। हाँ, अपने सेंटर को ढंग से खोज लो और अच्छी सी सोबर सी ड्रेस पहन के आए। ये अंगूठी, नाखून, मंगलसूत्र वगैरह ये सब ससुरे निकलवा लेते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी से इन चीज़ों को ऐसे आओ, बिल्कुल से सिंपल रूप से, और ठीक से खान पीन को रखें। कुछ ऐसा नहीं खाएं जो कोई पेट वेट में प्रॉब्लम कर दें। तबीयत को 2 दिन के लिए बहुत शानदार बना कर रखो, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम में सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो गया, ओ भगवान, 10-12 क्वेश्चनों को ले मरेगा ये। इसलिए हाँ, दौरान कर लो ममता, इसके लिए तो समय है कि टेस्ट सीरीज के जो सवाल आपसे पूछे गए हैं ना, सबका भी नहीं करो तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सवालों का दौरान जरूर कर लो आप, है ना। क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पूरी भाषा जो होती है ना, वो अपने इन प्रश्नों से मिलती जुलती रहेगी, उनका दौरान कर लो आप। और एक जो ये गोदान के पात्र और जो ये लग रही रचना महाभोज के पात्रों के थोड़ा सा नाम और देख लो। और बाकी अंत में मैं कहना यही चाहूंगा कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। आपकी सृजनात्मकता प्रतिफलित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत का मैं खुद साक्षी हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। बुखार हो गया है राजेश, तो तुरंत प्रभाव से उसकी दवाई वगैरह लो और रेस्ट करो, तबीयत को स्वस्थ करो, है ना। आप आराम से तैयारी करो, कोई समस्या नहीं होगी। मुझे यकीन है कि हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। और मित्रों, मेरा यकीन लगभग सही जाता है ना। हाँ देखो, यदि प्रश्न समझ में नहीं आता है, आदर्श तुम्हारा सवाल बहुत खूबसूरत है, यदि प्रश्न समझ में नहीं आता है तो अनुमान लगा के भी उत्तर दे सकते हो। लेकिन अनुमान मैंने कहा कि उसी समय लगाना जब आपको लग रहा है कि यार इन दो में से, मतलब कोई भी दो विकल्पों में से एक सही होने के चांस बनेंगे, तब अनुमान लगाना। यदि चारों ही आपके लिए डिफरेंट, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि चारों आपके लिए, पर कई बार कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आपसे पूछ लेते हैं, 2-4 क्वेश्चनों में ये भी होता है ना। तो आप अनुमान लगा के उत्तर दे सकते हो मित्रों। और इतनी गंभीर तैयारी करने के बाद तो कोई सवाल का उत्तर आपका पहले का पड़ा हुआ नहीं है ना, तो कॉमन सेंस से भी वो हल हो जाता है। हाँ, कॉमन सेंस से भी हल हो जाता है, ये है। नहीं बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल मुझे उम्मीद है सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यशोगान होगा, तुम्हारी मेहनत प्रतिफलित होगी। सर्जना के वो क्षण जो हैं जिनके लिए तुम केस कमली बने हुए हो पिछले 1 साल से, अब वो समय आ चुका है। वह असाध्य वीणा को बहुत प्यार से गोद में रख करके साधना है। जल्दबाजी मत करना। तुम्हारे अंदर मैंने एक कमी देखी है, पता नहीं तुम लोग कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हो कि यार 3 मिनट 4 मिनट, अब तुम यही उतावलापन वहां दिखा दो। क्या मतलब है? तुमको हिंदी में इतना समय मिलने वाला है कि तुम बोर हो जाओगे, टाइम नहीं पास होगा तुम्हारा, तो जल्दी नहीं करना है हमको पेपर। एक बार तो आधा घंटा तो तुम करो ही मत पेपर, है ना। आधा घंटा, क्योंकि कई बार कई प्रश्नों के उत्तर कहीं अगले प्रश्न के विकल्प में छुपे रहते हैं। 30 मिनट तक आप सबसे पहले अपने ईश्वर का संबोधन नाम लेते हुए पेपर जब आप खोलोगे,
चैन से आराम से एक नजर 150 क्वेश्चनों पे फेर डालो। इस पन्ने पे ये क्वेश्चन है, इस पन्ने पे ये क्वेश्चन है। तुमको प्रत्येक प्रश्न पुलक प्रदान करेगा मित्रों, पुलक। तुम प्रसन्न होते जाओगे, तुम्हें लगेगा कि कोई खजाना हमारे हाथ लग गया। ऐसे सवालों के विकल्प, क्योंकि मित्रों मुझे संज्ञान में आ जाता है कि भाषा कैसी बनती है प्रश्नों की, तो आप तो प्रसन्न मन से दें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अवधारणात्मक सवाल अधिक से अधिक आए, आपकी तैयारी और बेहतर आनंद दे जाएगी इसमें। क्योंकि तथ्यात्मक सवाल जितने कम आए उतना बढ़िया रहता है एक अच्छे पेपर के लिए। तथ्य तो कोई भी याद कर लेता है, तथ्य तो कोई भी सवाल का जवाब दे देता है। यह है मित्रों। बाकी ऊंट के बारे में कहा जाता है कि ऊंट तो किसी भी करवट से बैठ सकता है। तथ्यात्मक सवालों की भी भरमार आ जाती है, तो तथ्य हमसे अधिक कौन रटना जानेगा। पूरे रट्टू हैं हम लोग। आप पूरे साहित्य अकादमी पुरस्कार, पूरे ज्ञानपीठ, पूरे व्यास, सब कुछ रट डाला हमने, रचनाओं तक को नहीं छोड़ा। महत्वपूर्ण कालक्रम के लिए आपने तैयारी की, हर व्यक्ति तैयार नहीं है मित्रों। यह भी संभव है कि 2-4 ही क्वेश्चन कालक्रम के आगे रह जाएं, और यह भी संभव ज्यादा है कि तकरीबन 25-30 सवाल केवल कालक्रम के ही आ जाएं। हाँ, है ना। अरे अब कमला ज्यादा कुछ प्रबंध रचनाओं की पीडीएफ डाल दो, वो डाल दो, तो रचनाएं आपने पढ़ी है, सबको पता है कि भारतीय हिंदू काल का कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी कौन सी रचना प्रबंध है, सबको पता है। अब पढ़ना ही नहीं है ना तुम्हें, मैं तो कह रहा हूं तुम रेस्ट करो, बस बहुत हो गया। कुछ कुछ गद्य पद्य की रचनाओं के पात्र योजनाओं को देख लो, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्नों पर ठीक से देख लो, और एक काम कर लो आप, चूंकि तुम्हारा दोनों ही दिन पेपर होना है ना, वो एक ही दिन दोनों पेपर होने हैं, तो साहित्य के इतिहास में जो जो नाम दे रखे हैं ना, जो जो नाम प्रमुख प्रमुख नाम, तो सरसरी दृष्टिकोण से उन पन्नों को पलटना चाहो तो पलट लो, है ना, जिसे प्रमुख प्रमुख नाम दे रखे हैं। आगे की रचनाओं को कालक्रम के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, चाहे वो निबंध हो, चाहे कहानी हो, चाहे उनके काव्य संग्रह हो, है ना। ओएमआर को पेपर हल करने के बाद भरे, यहां हल करने के साथ साथ देखो, पेपर हल करने का ओएमआर से क्या मतलब हुआ कि आप पेपर में टिक लगाओगे, वो तो वैसे ही एलिजिबल नहीं होता, इलीगल होता है। वो निरीक्षक ही आपको रोक देगा, भाई पेपर में टिक नहीं लगाना है आपको, है ना। डॉट वगैरह लगा सकते हो छोटे छोटे, पर ऐसे मत करना कि पहले पेपर में टिक लगाते रहो, बीच बीच में भरते रहो, बीच बीच में आप भरते रहो। ऐसे मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, और मित्रों एक बात और ध्यान रखना, ऐसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से मत भरना सीध बांध करके। यदि 3 का उत्तर देना है तो पहले देख लो कि आगे 3 ही लिखा है क्या, 3 लिखा है जब ही उसमें भरो। ये नहीं 3 भर दिया तो अगला 4 ही होगा, अगला 5 ही होगा। कई बार हमसे बीच में कोई गोला छूट जाता है और उसके बाद पूरी श्रृंखला खराब चली जाती है। हाँ, ऐसी भी समस्या 2-3 बच्चों के साथ में आती है हर परीक्षा में। पहले एक को देखें, एक नंबर लिखा है, फिर उसके आगे गोले में जाए, फिर जो भी उसमें भरना है हमको 1 2 3 4 ऐसे करके भरना है। जल्दी करनी नहीं है, जल्दी करनी नहीं है, पूरा टाइम देना है। मेरे ख्याल से आपको 3 घंटे का समय मिलता है या 2.5 घंटे का, 3 घंटे का मिलता होगा। 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन देख लो। अब आप 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन का मतलब 60 और 1.5 घंटा। 1 मिनट भी आप एक सवाल को देते हो तो भी 1.5 घंटे में पूरा हो रहा है। खूब पढ़ो प्रश्नों को, जल्दी नहीं है, 2 3 4 बार पढ़ो तब उत्तर दो। एक साथ वो एमआर शीट को मत भरो, टुकड़े टुकड़ों में भरो। आपने 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, पहले तो पूरा पेपर पढ़ना है। एक बार तो ओएमआर शीट के हाथ नहीं लगानी, पूरा पेपर पढ़ना है। पूरा पेपर पढ़ने के बाद में फिर आप 50 क्वेश्चन आपने हल किए, उसमें से आपने एक बार में ही 40 क्वेश्चन भर दिए, 10 पर बाद में विचार कर लेना। एक एक करके आगे बढ़ना है। जहां रोल नंबर लिखना है वहां रोल नंबर भरो। यदि आपके रोल नंबर से 1 डिजिट ज्यादा आ रही है ओएमआर शीट में, तो वैसे तो खैर ये निरीक्षक को समझा देना चाहिए, पर वो नहीं बोलता है कई बार, तो आगे 0 लगा दो। गलती से पीछे 0 नहीं लगाना है। मान लो हमारे रोल नंबर के जो कॉलम है वो बन रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5, अब एक लास्ट में खाली रह गया, तो खाली मत करो उसको, उसमें ऐसे करो, उसमें यहां ऐसे कर दो, उसको 0 लगा दो,
यहां हो गया 1, यहां हो गया 2, यहां हो गया 3, यहां हो गया 4 और यहां हो गया 5। ऐसे भरना है, आगे 0 लगा दो। यदि डिजिट ज्यादा बन रही है तो उसमें कॉलम ज्यादा हो रहे हैं तो जहां निरीक्षक के साइन होंगे वहां गलती से अपने खुद के साइन मत कर देना। यदि ओएमआर सीट में आपने कोई गड़बड़ी की, कोई काटा पीटा किया तो मित्रों उसके 5 अंक कटते हैं। 5 अंक का मतलब 10 क्वेश्चन हो गए। ध्यान देना, फॉर्मेलिटीज को बहुत आराम से भरना है। ये नहीं कि होए पेपर पढ़ना है, पेपर पढ़ना है जल्दी में, नहीं। पेपर में तो इतना टाइम मिलेगा, तुम आधा घंटा 1 घंटा पहले ही कर लोगे पेपर को। तो कुछ महानुभाव तो ऐसे भी हो सकते हैं आप में से जो टारगेट कर लेंगे कि 20 मिनट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। वो ऐसी गलती कदापि ना करे, क्योंकि ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कि हम 1-2 नंबर हमारे कम इसलिए रह गए क्योंकि हमने 15 मिनट में सॉल्व कर दिया। पूरा टाइम दिया जा रहा है, चाहे कोई 2 मिनट में करो, चाहे कोई 3 घंटे में करो, बात बराबर है। कोई जल्दी नहीं है। आधा घंटे तो पेपर को पढ़ो, चिंतन मनन करो, फिर टुकड़े टुकड़ों में एक साथ ही भरना ठीक नहीं होता है कि पूरा पेपर कर लिया अब ओएमआर सीट भरना शुरू किया। गलत है, गलत। दबाव में रहते हैं, कई बार तो टाइम नहीं मिलता है। हालांकि इस बार तो कुछ और टाइम बढ़ाने की बात, 10 या 15 मिनट शायद आपको घंटी लगने के बाद भी टाइम दिया जाएगा, पर वो सब छोड़ो, आप टुकड़े टुकड़ों में भरते रहो। ये है, इसलिए जहां आपके साइन होने हैं वहां साइन करो। एक एक कॉलम को ध्यान से देख लेना कि कुछ छूटा हुआ ना हो। और जब ओएमआर सीट भरो तो एक एक की संख्या के आगे विकल्पों को देखते देखते भरना। आइडिया से मत भरना कि दूसरा क्वेश्चन कर दिया तो नीचे विकल्प तीसरे का ही होगा। कई बार गलती से एक आध विकल्प छूट जाता है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है मित्रों। इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रख करके ईश्वर पर चरम विश्वास, ईश्वर सबका भला करता है, ईश्वर सबके कर्मों को देखता है। माँ हिंदी की आपने सेवा की है, आत्मसात किया है उसको, हिंदी भी आपको बहुत अद्भुत परिणाम देगी। मित्रों, ये विषय अपने साधक को पहचान ही लेता है। आत्मविश्वास और संयम को बनाए रखो। यदि मुझे आवश्यकता महसूस हुई, नहीं नहीं नहीं, डरने की क्या बात है सन्नी, क्या बात कर रहे हो, डर लग रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है, ये तो मनोवैज्ञानिक होता है, सबको डर लगता है, समझ रहे हो ना। डर लगना भी चाहिए। एक अच्छे अध्यापक बनने जा रहे हो आप, सीधी सी बात है, सबको लगता है कि यार मेरा एक भी क्वेश्चन है कहीं छूट नहीं जाए। लेकिन डरने का मतलब क्या है, अब तो समय आ चुका है, हमको उसमें बैठना है। ये पूरा डर आपका जब निकल जाएगा जब पेपर का ऐसे पन्ना खोलोगे आप, है ना। अरे मित्रों, हाँ, नर्मदा नदी की तरह भी हिंदी में 14 गुना देगी, बिल्कुल सही बात है। इसलिए विचलित होने का मैं नहीं देखता कोई कारण। साधना की आप लोगों ने, सिंह पुरुषों, शक्ति को धारण किया है तुमने, ऐसी बात नहीं करेंगे अब। डरने वाली, आत्मविश्वास नहीं हो रहा है, नकारात्मक लोगों से सावधान। 3 दिन के लिए सेंटर पर पहुंच जाना, 1 दिन पहले अच्छा खाना, स्वस्थ रहने का प्रयास करो। मस्तिष्क से भी चाहे योगा कर लो, लंबी लंबी सांस लेकर के, थोड़ी खुली हवा में बैठ करके कूल रहो, कूल रहो। कूल रहोगे 10 क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे। मस्त रहो, खूब पढ़ा है, खूब, है ना। क्या भक्ति वीर श्रृंगार के कौन से कवि होंगे? भक्ति वीर श्रृंगार तीनों भावबोध पद्माकर में है। बिहारी सत्सई में जो त्रिवेणी प्रवाहित हुई है उसमें तो भक्ति, नीति और श्रृंगार है, वहां वीर रस के छंद नहीं है ना। जल्दबाजी में हमको नहीं करना है, जल्दबाजी में उत्तर देते हैं और बाद में काटा पीटी करोगे ना तो उससे कुछ नहीं होगा, स्क्रैच पड़ जाते हैं, फिर वो तो मान्य नहीं होता है। सोच समझ के उत्तर देना है। आवश्यकता महसूस हुई तो मैं आपको परसों फिर मिलूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अब ज्यादा प्रेशर मत लो, ज्यादा पढ़ने का, थोड़ा सा रेस्ट करो, नींद लेके अच्छे से जाना है आपको, है ना। तो सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई, और प्रोफेसर बनने की हार्दिक बधाई देता हूं मैं आपको आज ही। बस 17 तारीख को हम लोग फिर मिलेंगे और आप देखेंगे, आप कहेंगे कि सर मजा आ गया। आप ये नहीं कहेंगे पेपर अच्छा हुआ, आप कहोगे सर मजा आ गया। ये है मित्रों, अच्छे से, हाँ, मेरे दोनों हाथों से आशीर्वाद। आशीर्वाद भी ये कि तुम लोग ज्वाइन करोगे। मैंने कहा कि 214 सीटों में से कम हमको 200 सीट तो चाहिए ही चाहिए। और ये भी संभव है कि इस बार तुम किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ो, ये भी संभव है।
कोई राजस्थान में एक लव्य ही कोई ऐसा आ गया, पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। आप तो मस्त रहो, तैयारी करो और मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं वीरो। उठो और अपना आप को पहचानो, परीक्षा में बैठो और पेपर को अच्छे से सोच समझ कर हल करो। अनावश्यक नेगेटिव मार्किंग में मत जाना। मालूम चले कि 30-40 तो हम गलती करा गए, नहीं, अनर्थ हो जाएगा। हमको छोड़ देने हैं तो हम 15-15 क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं। हालांकि आप देखना, आपको छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। मुश्किल से कोई 5-7 ही सवाल तुम लोगों से छूटेंगे। थोड़ी सी अच्छे से आप आत्मविश्वास को बनाए रखो, उसको डिगमगाओ मत। और हो सकता है तो मैं परसों भी आपसे मिलूंगा, नहीं तो मैं सोच रहा हूं कि 17 तारीख को मैं लाइव, हो सकता है कि रात के 11-12 बजे तक भी हूं पहुंच करके, लेकिन हम लोग रात में ही लाइव होंगे और रात में ही पेपर पर डिस्कशन करेंगे। और हमारे लिए क्या दिन है क्या रात है, सब एक जैसे है ना। ठीक है। उस वैष्णव, संतरा और सभी मेरे प्यारे प्यारे अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को शुभ रात्रि, सबका मंगल हो, भला हो।